अच्छा, हम ईश्वर की बात करते हैं। अच्छा, अच्छा। और ईश्वर के अंश ओशो में भी आई है, कृष्ण में भी है, राम में भी है, मोहम्मद साहब में भी है, गुरु नानक में भी है। जितनी भी धर्म पंथ और संस्था जगत में हैं, इन सभी में उसी ईश्वर के अंश हैं। तो हम ईश्वर की बात करते हैं, तो हमारा ताल्लुकात सभी लोगों से है। और रह गई बात, कहते हैं कि बी सेल्फिश देन टू अदर, पहले खुद स्वार्थी हो जाएं तब दूसरे के लिए। ये कहाँ तक सही है? भाई तो ऐसे ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों का पहला सूत्र कहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। पहले खुद शिष्य हो जाऊंगा, तब उस रास्ते पर लोगों को ले चलकर उनका भी कल्याण करने का भाव रखता हूँ। अच्छा, जॉब में थे, अचानक से डिवोशन और मतलब इस तरह से, मतलब लोगों के बीच, और जैसा कि मैं आपके उस समागम में देख रहा था, काफी संख्या में महिलाएं थी। हाँ जी, केवल महिलाएं थी? हाँ, पुरुष भी थे, कम संख्या है उनकी। जी बिल्कुल। क्योंकि अध्यात्म और भक्ति के रास्ते पर सबसे पहले महिलाओं का संख्या हरदम ज़्यादा रहा है, वो रही हैं। और डिवोशन इसलिए है कि हम लोग बचपन से शिव को अपना भगवान मानते थे। बीच रास्ते पर एक महामानव जिनका नाम श्री हरिंद्रानंद है, वो भी बिहार सरकार में बड़े पद पर पदस्थापित रहे हैं, कोई बाबा नहीं थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ बिहार। और आप किस प्रकार के जॉब में थे? हम भी थे, नहीं हैं। अच्छा, अभी हैं। कंटिन्यू? हाँ जी, हाँ जी, या आरसीडी में। आरसीडी में। हाँ जी। तो उस पद पे रहते हुए भी उन्होंने इस सुंदर कार्य को जगत में फैलाया और जनमानस को परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा। तो इस रास्ते पर मुझको अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे जब इस रास्ते पर चला तो देखा कि यहाँ ना कोई व्यापार है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है, ना कोई जाति है। यहाँ समूची सृष्टि के कल्याण का एक उद्गम है, जिसका नाम शिव शिष्यता है। तो इसीलिए जो भी मुझको सरकारी छुट्टी सीएल वगैरह मिलती है और जो सरकारी छुट्टियां होती है पूजा की और भी, तो इन छुट्टियों में मैं बाहर निकल जाता हूं और महादेव का काम करता हूं। तथाकथित संतों ने कहा स्त्री नरक का द्वार, बताइए ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल असत्य है ये। बिल्कुल है ना? क्योंकि ओशो ने खंडित इसको कितनी बार किया, कई कई मतलब तर्कों से, कई कई बुक्स में, अहंकार को गलाना, यही तो उनका था, मतलब बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल, इसलिए कि अगर औरतें नहीं होती तो हम आप इस संसार में श्रेष्ठ नहीं होते। राम नहीं जन्म लेते, कृष्ण नहीं आते, मोहम्मद नहीं आते, ये महावीर और गौतम नहीं आते। औरतें तो स्वर्ग का द्वार हैं, उनके अंदर जननी है, उनके अंदर माँ का प्यार है, उनके अंदर बहन का प्यार है। वो ना हो तो उनको तो सृष्टि की शक्ति कहा गया है। शक्ति के बिना तो सृष्टि शव है, इसलिए वह है तभी सृष्टि है। तो कब से शुरू हुआ ये कारवां आपका, लोगों से मतलब इस तरह जुड़कर बातें करना? ये कार्यक्रम पिछले 1986 से शुरू हुआ है, बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी के द्वारा। हम लोगों ने 1995 में शिव को गुरु माना है। अच्छा। और उस समय से लगातार, अभी मैंने कहा आपको कि जितने रविवार की छुट्टी मिलती है, सरकारी छुट्टी मिलती है और जितने सीएल मिलते हैं, इन सभी को लेकर मैं बाहर देश के अन्य राज्यों में भी जैसे भी हो सकता है जाकर इस शुभ संदेश को समूचे सृष्टि के लोगों को देना चाहता हूं कि आओ चलें शिव की ओर। शिव के सिवा इस संसार में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप बुद्धा की भी बातें करते हैं, महावीरा की भी बात करते हैं, क्राइस्ट की भी बातें करते हैं, लॉर्ड रामा और कृष्णा और शंकर सब बातें करते हैं। तो कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि कुछ नए युग में देखा जा रहा है कि लॉर्ड बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं, और वो कहते हैं कि आई विल नॉट सपोज लॉर्ड रामा, शंकर, विष्णु, इनको नहीं मानूंगा। एक्चुअली वो राम, शंकर, कृष्ण, परमहंस, बुद्धा, महावीर, गौतम, सिख, गुरु नानक, ये डिफरेंस टाइप्स के लोग हैं, जिन लोगों के साथ मनुष्य के शरीर में लोग खंड खंड में आकर कल्याण का रास्ता दिया। परंतु शिव एक ऐसी सत्ता है जिसको परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर से ही निकली हुई ये सारी धाराएं हैं, जिसमें बुद्ध भी हैं, जिसमें महावीर भी हैं, जिसमें आपके ये इस्लाम धर्म के मोहम्मद भी हैं। सभी लोग उधर से ही निकले हैं आत्मा के रूप में, और सबको वापस उसी परमात्मा में चला जाना है। और हम परमात्मा की बात करते हैं, इसीलिए परमात्मा के बात में सभी का समागम है, तो हम सभी की बात करते हैं। सभी की बात करते हैं। मनोज कुमार मंटू जी। हाँ जी, हाँ जी। और काफ़ी सरल हैं,
विदाउट ईगो, सही है? कुछ नहीं है हमारा, ईगो तो शिव का है, हम तो शिष्य हैं, कुछ नहीं है, हम सभी सामान्य लोग हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपके कितने फॉलोअर्स हैं तो क्या बताना चाहेंगे? हमारे कोई फॉलोअर्स नहीं नहीं है है, ना? महादेव के फॉलोअर्स। महादेव के हाँ जी, हाँ फॉलोअर्स जी, हाँ हैं। जी। बिल्कुल। तो कहते हैं इट इज हु इज इनसाइड, हु इज आउटसाइड, हु एम आई टू कम इन बिटवीन, ऐसा ओशो ने कहा था। मैं बीच में आने वाला होता कौन हूँ? जिनका परमात्मा का जोड़ना था, बिल्कुल। बीच में कोई दीवार है क्या? कुछ नहीं है, आप हैं और वो है। अब जितनी दिल लगी आप उससे कर लो, उतनी नजदीकी आपकी उससे बढ़ जाएगी। मैं आपका एक लाइन वहां सुन रहा था, आपने कहा कि प्रेम में पीड़ा लेते हैं, प्रेम बांधता नहीं मुक्त करता है। करता है। सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा और जोर डालें इस पे। प्रेम एक ऐसी विधा है जिसमें स्वतंत्रता मिलती है। वो बंधन में नहीं बांधता, धर्म में नहीं बांधता, प्रेम स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र करने की विधा का नाम प्रेम है। और प्रेम के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो दुख लेते हैं, अपने प्रेमी को दुख देते नहीं हैं। वो जगत के लोग हों या ईश्वर हों, जैसे उनसे सानिध्य होगा तो हम उनका दुख लेना चाहेंगे और अपना सुख उनको देना चाहेंगे। कहा भी जाता है, मेरे सुख अब तेरे, तेरे दुख अब मेरे। भगवान को चढ़ाने जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छाई को चढ़ा देते हैं और बुराई जो है सब छुपा के रख लेते हैं, तो भगवान कहते हैं तथास्तु और कलेक्ट कर लो। ऐसे भगवान हो ही नहीं सकते। तो बुराई को छुपा लेते हैं, चढ़ाते नहीं, तो कहते हैं सब कुछ दे दे हम सब ले लेगा, लेकिन अच्छा अच्छा दिखा देते हैं, ऊपर ऊपर जो नकाब है और भीतर भीतर जो बुराइयां था उसको फिर से वहीं छुपा के लेके चले आए। अगर कोई ईश्वर है, अगर ईश्वर का अंश है और जागृत है, साधु है, तो वो क्या करेगा, मेरे अंदर से जैसे हंस पानी के अंदर से दूध निकाल लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं, अगर कोई सच्चा साधु होगा तो वो भी यही करेगा, मेरे अंदर की बुराई चुरा लेगा और अच्छाई मेरे अंदर छोड़ देगा। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स। दैट्स ऑल फ्रॉम